नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। किसे कहते हैं? क्लास 10 का पहला चैप्टर है। आपको जो है यूट्यूब पर आपको मिलेगा, सारा क्लास मिलेगा। क्लास 10 का रोहित साइंस क्लासेस 24 देख रहे हैं आप। आज से हर क्लास आपको मिलेगा यूट्यूब पर। त्रिकोणमिति डाल चुके हैं और अब 1.1 से शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 का हर चैप्टर आपको मिलेगा रोहित साइंस क्लासेस 24 पर। अगर वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वास्तविक संख्या के बारे में एकदम सरल भाषा में, मैथ को इंटरेस्ट लेके पढ़ो। मैथ को क्या करके पढ़ो? इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जितना इंटरेस्ट मैथ में लेगा उतना आपके लिए मैथ हौला हो जाएगा। और मैथ को समझने का चीज़ है, ना कि याद करने का। मैथ बस समझने की ज़रूरत है। मैथ समझो तभी आपका मैथ बेहतर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा समय सेल्फ स्टडी पर करो। इसलिए सेल्फ स्टडी करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ आपका मजबूत होगा। तो समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या चैप्टर चालू किया। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या का परिभाषा पूछेगा क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा को पूछेगा क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ में? बकलोल सर समझ में आया? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आया समझ में? इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चा में पढ़ा होगा 5 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में, 6 क्लास में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़ा है। भाग पढ़ा है ना? महत्तम समावर्तक पढ़ा है, सब लोग पढ़ा। आज देखते हैं कितना जानता है तुम लोग महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। उन्होंने ही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल प्रूफ करके बताया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। इन्होंने कहा, इन्होंने प्रूफ करके दिया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इन्होंने प्रूफ करके दिया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बच्चा हम पढ़े थे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते, भाज्य को हम ए लिख सकते हैं बराबर, इसको बी लिखेंगे गुना, भागफल को क्यू लिखेंगे और शेषफल को आर लिखेंगे। कोई दिक्कत? 0 ग्रेटर देन लेस देन आर ग्रेटर देन बी। यानी कि देखो हमेशा जो भाग बनाता है तो 0 से बड़ा आर होता है, यानी कि 0 से बड़ा शेषफल होता है ना। शेष या बराबर होता है 0 के बराबर। कभी कभी 0 शेषफल आता है या 0 से ज़्यादा होता है, 1 2 3 4 कुछ भी होता है शेषफल। यही लिखा था 0 से बड़ा है आर या बराबर है उसका, आर से बड़ा होता है बी। हमेशा भाजक क्या होता है? शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं होगा तो तब क्या करोगे? तब भाग नहीं लगेगा। इसलिए 0 से बड़ा होता है आर, या लेस देन होता है, या ग्रेटर देन बी होता है। समझ में आया? यानी आर से हमेशा ग्रेटर देन बी होता है। क्या होता है? आया समझ में? इसको और तरीका से भी लिखता है कई लोग। पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये होता है। इसको यह भी वही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। वही चीज़ को तो घर में ना हो जाओ,
केकरो नाम रहे सत्यम, बोलक कुछ बोलक रे टेटना भेटना, वही है गया। ये नाम एक आदमी है, 3 नाम है, 3 तरीका से बोलता है। तो आया समझ में। अब एक सूत्र और बताए थे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्या था? HCF इन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM बताए थे। 2 संख्या मान ला जाए PX है इंटू क्या है QX है, इधर HCF गुना LCM। आया समझ में। अब ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या लिखें 2 संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या हो गया ये, तो पहली संख्या बराबर सूत्र कहेगा क्या होगा, तो ये पहले लिखेंगे HCF गुना LCM बट दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा, ये गुना में इधर आके ने कुछ यहाँ गुना है ना, यहाँ क्या होगा भाग में होगा दूसरी संख्या। आया समझ में। अब देखो, अब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बटा क्या आ जाएगा पहली संख्या। ये सूत्र हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना, आज भी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपको ये वीडियो मिल रहा है, जितना ज्ञान लेना है ले लो। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब HCF बराबर क्या आ जाएगा, LCM इधर भाग में आ जाएगा, होगा ना। चलो पहले इतना सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो HCF बराबर सूत्र क्या होगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, होगा। फिर LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, हो जाएगा। ये सूत्र था इतना सा। इस चैप्टर का 1.1 से लेकर 1.3 के बीच में जितने सूत्र लगता है ये सारा सूत्र हम आपको बता दिए। अब है 1.1 का, क्लास 10 का 1.1 का सबसे पहले क्या कहें देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। बस एक सवाल लेते हैं। सवाल है उदाहरण नंबर 1, देखो पेज नंबर 5 में है उदाहरण नंबर सवाल 1, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यह बयानाना है 4052 और 12576, 4052 और 12576 में जो है के बीच इसका HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है बच्चा, हम पढ़ा था HCF LCM, आज हम HCF LCM आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B, इतना पहले सवाल में लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे।
कोई भी HCF कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय A बराबर BQ प्लस R 0 ग्रेटर देन R लेस देन ग्रेटर देन B, इतना पहले लिखेंगे। उसके बाद HCF बनाते हैं जैसे वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है